गया नामक एक राजा हुए। वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक बार वे शिकार खेलने गए तो वहां पर हिरण के धोखे में मारा हुआ एक तीर उन्हें लगा कि हिरण है, एक ब्राह्मण को जाकर लग गया। ब्राह्मण को जाकर लगा। ब्राह्मण ने श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं। मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। और श्राप मिलते ही गया राजा का शरीर 5 कोस तक फैल गया। अब क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त थे, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। वो अपना राज्य छोड़कर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद वरदान मांगा कि मेरे दर्शन मात्र से जीव को स्वर्ग मिल जाए, उसका कल्याण हो जाए, कोई भी दर्शन कर ले मेरा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब अपने राज्य में वापस आ गए। अब महाराज यहां जो पापी थे उनकी मौज थी। वो जिंदगी भर पाप करते और अंत समय में गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग चले जाते। अब यहां नरक लोक खाली होता गया, नरक में कोई नहीं आ रहा और स्वर्ग लोक में पापी बढ़ते जा रहे हैं। सारे पापी स्वर्ग लोक पहुंच रहे हैं। ठाकुर जी को चिंता हुई। देवताओं ने ठाकुर जी से कहा तो ठाकुर जी गयासुर के पास जाते हैं। गयासुर से कहते हैं कि गयासुर हमें एक यज्ञ करवाना है। अब उन्हें कैसे भी उसे मारना है, पर अब तुरंत से जाकर कैसे मारे, क्या कहें, उसने थोड़ी कोई पाप किए हैं। उसे जो वरदान मिला है वो उसका उपयोग कर रहा है बस। तो ठाकुर जी ने कहा कि हमें एक यज्ञ करना है, तो कोई पवित्र स्थान बताओ जिस पर यज्ञ हो सके। गयासुर ने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या हो सकता है कुछ, जिसके दर्शन मात्र से जीव का पापी अगर उसके दर्शन कर रहे हैं और उसके पाप मुक्त हो रहे हैं, वो खुद पवित्र हो जा रहा है, तो इसका मतलब जिसके दर्शन कर रहे हैं वो खुद पवित्र है। तो उसने कहा कि मुझसे ज्यादा पवित्र और क्या होगा, मुझ पर यज्ञ करो। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है। उसे लेटाया गया। उसके वक्ष स्थल पर भारी हवन कुंड रखा गया। मृत्यु नहीं हुई। कई प्रयास किए ठाकुर जी ने, पर मृत्यु नहीं हुई। तब ठाकुर जी उसे कहते हैं कि गयासुर मुझे तुम्हें मारना होगा। तुम्हारे कारण पापी भी स्वर्ग लोक जा रहे हैं, संतुलन बिगड़ रहा है स्वर्ग नरक का। गयासुर ने कहा कि मेरी 2 इच्छाएं हैं, अगर आप उसे पूरा कर दे तो आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी मृत्यु अपने आप हो जाएगी। क्या इच्छाएं हैं? पहली इच्छा कि ये हवन करते वक्त जितने देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छी बात है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध पिंडदान इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन मान ले कोई नहीं कर पाया, वो समर्थ नहीं है कि वो इतनी चीजें कर सके, तो वो मेरे धाम आकर खड़े होकर सच्चे मन से कह दे ठाकुर जी से कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। ठाकुर जी दोनों इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त है कि सच्चे मन से अगर कोई वहां जाकर सिर्फ कह दे कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए ठाकुर जी, तो उनके पितरेश्वरों को मुक्ति जरूर मिलती है। आजकल के नाम देखो, उन नामों का मतलब ही नहीं है। पिंकी, चिंटू, पिंटू, क्या मतलब है इन नामों का? तो महाराज अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम, इतने और कम नाम है ठाकुर जी के, कितने नाम हैं। आपको जो नाम पसंद आया आप रखिए। हर भगवान के, सिर्फ कृष्ण जी के नहीं। कितने ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई हमें अपने बच्चे का नाम महादेव जी के नाम पर रखना, तो उनके कम नाम है। विष्णु भगवान के, कृष्ण जी के, राम जी के इतने नाम हैं, राधा जी, दुर्गा जी, सबके इतने नाम हैं।
आपको जो नाम अच्छा लगे आप रखिए, पर भगवान के नाम पर रखिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो महाराज, और ये जो तरीके हैं ना, ये क्या है, भगवान ने ऐसी चीजें क्यों रखी? मान लीजिए घर का एक छोटा बच्चा है, ठीक है, थोड़ा ना समझ, छोटा सा ही बालक, ऐसा नहीं बहुत समझदार हो गया, लेकिन कभी कभी हम क्रोध में होते हैं, उसने कुछ गलती कर दी तो आप माताएं डांट देती है या कभी हाथ भी उठा लेते हैं, बच्चा नाराज हो जाता है, फिर वो आपके पास नहीं आता, वो आपसे दूर भागता है, तो आप उसे कैसे मनाते हो? अब नहीं डांटूंगी, चॉकलेट दूंगी, बाहर घुमाने ले जाऊंगी, अच्छा आइसक्रीम खिलाती हूँ। तो इसका मतलब क्या? आप उसे लालच देते हैं कि मेरे पास आए, वो पास आए तो आप समझा दोगे उसे कि क्या सही है कि, लेकिन वो एक बार पास तो आए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भगवान के लालच है, भगवान आपको लालच देते हैं। ये धन, संपत्ति, कल्याण, मुक्ति, मोक्ष, ये सारी चीजें भगवान के लालच है। भगवान को पता है केवल भक्ति कहकर अपने पास बुलाऊंगा तो कोई नहीं आएगा, इनकी स्वार्थ की चीजें इन्हें दूंगा तो सब मेरे पास आते जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि पाप मिटा दूंगा, कल्याण कर दूंगा, मोक्ष मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, हर इच्छाएं पूरी हो जाएगी, पर मेरे पास आ तो सही। क्योंकि भगवान ने हमें नहीं छोड़ा, हमने उन्हें छोड़ दिया है। ठाकुर जी कहते हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये जितने भी जीव है ना, ये सारे मेरे अंश हैं, हम सब में उनका अंश है, मैंने उन्हें बनाया है, वो मेरे बच्चे हैं। बच्चे माता पिता को भूल सकते हैं, माता पिता बच्चों को कभी नहीं भूलते। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं इन्हें कभी छोड़ ही नहीं सकता, ये मेरे अंश है, इन्होंने मुझे छोड़कर रखा है। और हमने भी क्यों छोड़ा? हम ये सोचते हैं भाई हम इतने ज्ञानी नहीं, हम इतने बड़े भक्त नहीं, हमें कहां दर्शन होंगे, या इनकी भक्ति करनी है तो बहुत ज्यादा भक्ति करनी पड़ती है, बहुत बड़ा भक्त बनना पड़ता है। ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपको इनको अपना बनाना है हक से। क्योंकि जो ताकत अपनेपन में है ना, वो योग्यता में नहीं है। हम सोचेंगे हम योग्य बनकर उनके सामने आए तो शायद वो प्यार ना मिले जो अपनेपन में मिले।